सिंहासन बत्तीसी की कहानी। दूसरी पुतली चित्रलेखा की कहानी। अगले दिन जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो दूसरी गुड़िया बोल पड़ी, इस सिंहासन पर केवल वही व्यक्ति बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की समान गुणवान, पराक्रमी और यशस्वी हो। ये सुनकर राजा भोज ने जिज्ञासा से पूछा, विक्रमादित्य में कौन कौन से गुण थे? गुड़िया चित्रलेखा ने उत्तर दिया, महाराज सुनिए। एक बार राजा विक्रमादित्य को योग साधना की प्रबल इच्छा हुई। उन्होंने अपने राज्य का उत्तरदायित्व अपने छोटे भाई भर्तृहरि को सौंप दिया और शरीर पर भस्म का लेप लगाकर वन में चले गए। उसी वन में एक ब्राह्मण गहन तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक अद्भुत फल प्रदान किया और कहा, जो कोई इस फल का सेवन करेगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल प्राप्त करके अपनी पत्नी को सौंप दिया। उसकी पत्नी ने उस फल का महत्व समझते हुए कहा, इस फल को राजा को दे दो और बदले में उनसे कुछ धन प्राप्त कर लो, जिससे हमारा जीवन यापन सुगमता से हो सके। ब्राह्मण ने वह अमृतत्व का फल राजा विक्रमादित्य को समर्पित कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने वह फल अपनी रानी को उपहार स्वरूप दे दिया। रानी, जो नगर के कोतवाल से गहरे प्रेम में थी, ने वह फल कोतवाल को प्रदान कर दिया। कोतवाल, जो नियमित रूप से एक वेश्या के पास जाया करता था, ने उस फल को वेश्या को दे दिया। वेश्या ने फल को ग्रहण करने के बाद विचार किया, यदि मैं इस फल का सेवन कर अमर भी हो जाऊं, तो भी मैं अपने पापपूर्ण कार्यों में लिप्त रहूंगी। इससे बेहतर होगा कि मैं ये फल राजा विक्रमादित्य को लौटा दूं, जो इस संसार में अपनी न्यायप्रियता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। यदि वह जीवित रहेंगे तो लाखों लोगों का कल्याण होगा। इस महान विचार के साथ वह वेश्या राज दरबार में पहुंची और वह फल राजा विक्रमादित्य को लौटा दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब उस फल को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने वेश्या से पूछा, ये फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? वेश्या ने संपूर्ण घटनाक्रम राजा को विस्तार से बताया। जब राजा विक्रमादित्य को इस पूरे प्रकरण का पता चला तो उनके हृदय में गहरा दुख उत्पन्न हुआ। उन्हें ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि उनकी रानी, जिसे वह अत्यधिक प्रेम करते थे, किसी और से प्रेम करती थी। इस अप्रत्याशित सत्य ने राजा के मनोबल को तोड़ दिया। उन्हें संसार की असारता और मानव जीवन की क्षणभंगुरता का एहसास हुआ। राजा विक्रमादित्य का मन अब राजपाट और सांसारिक सुखों से विरक्त हो चुका था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अब इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर शांति की तलाश करेंगे। एक दिन उन्होंने बिना किसी को कुछ बताए अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और गुपचुप तरीके से राजमहल छोड़ दिया। वे राजघाट की ओर निकल पड़े, जहां वे योग साधना और आत्मिक शांति की खोज में लीन हो गए। जब राजा इंद्र को इस बात का पता चला कि उनके राज्य की सुरक्षा खतरे में है, उन्होंने तुरंत एक विशिष्ट दूत को राज्य की रक्षा के लिए भेजा। इस बीच राजा विक्रमादित्य अपनी योग साधना में लीन थे और जब उनकी साधना पूरी हुई तो वे वापस अपने महल की ओर लौटे। मार्ग में उन्हें इंद्र का दूत मिला, जिसने उन्हें रोक लिया। विक्रमादित्य ने दूत से इस अवरोध का कारण पूछा, जिस पर दूत ने उन्हें संपूर्ण परिस्थिति से अवगत कराया। विक्रमादित्य ने अपनी पहचान बताते हुए कहा कि वे स्वयं विक्रमादित्य हैं। हालांकि दूत ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया और उन्हें आगे जाने से रोकते हुए चुनौती दी, यदि तुम सच में विक्रमादित्य हो तो पहले मुझसे युद्ध करो। इस चुनौती को स्वीकारते हुए विक्रमादित्य और इंद्र के दूत के बीच घमासान युद्ध हुआ। विक्रमादित्य ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए दूत को पराजित कर दिया। अपनी हार स्वीकारते हुए दूत ने विनम्रता से कहा, मुझे क्षमा करें और छोड़ दें, मैं किसी दिन आपके काम आऊंगा। ये कहते हुए गुड़िया बोली, हे राजा, क्या तुम में इतना साहस है कि इंद्र के दूत को पराजित कर उसे अपना गुलाम बना सको? राजा विक्रमादित्य ने गहन सोच में डूबते हुए उत्तर दिया, मेरे भीतर आत्मविश्वास और साहस की कोई कमी नहीं है।
यदि राज्य और प्रजाजनों की रक्षा के लिए मुझे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपनी दृढ़ता और साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य की रक्षा हर परिस्थिति में की जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस कहानी का आनंद ले सकें। अगले वीडियो में हम पुतली चंद्रकला की कहानी सुनेंगे। कृपया कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने विचार साझा करें। जय श्री कृष्णा।